एक समय की बात है। किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था एला। एला बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची थी। उसके पिता उसे बहुत ही प्यार करते थे और सभी जरूरतें पूरी भी करते थे। लेकिन एला की जिंदगी में एक कमी थी, उसकी माँ जो उसे अकेला छोड़कर भगवान के घर चली गई थी। एला की इस कमी को पूरा करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी करा ली। एला की माँ की 2 बेटियां थीं। वह बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे माँ के साथ 2 बहनें भी मिल गई थी। दोनों बहनें बहुत ही घमंडी थी, लेकिन एला उनसे प्यार करती थी। एला की खुशियाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। एक दिन जब उसके पिता अपने काम से दूसरे शहर गए तो कभी वापस नहीं आए। एला पर तो मानो जैसे मुश्किलों का पहाड़ टूट गया हो। पिता का साया सर से उठते ही उसकी माँ और बहनें घर की मालकिन हो गई। एला के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी। उसकी बहनों ने उसे कमरे से भी निकाल दिया और उसे एक कोठरी में रहने के लिए छोड़ दिया। एला अपने बहनों के पुराने कपड़े पहनती और सारा दिन उनका काम करती। कभी कभी तो एला इतनी थक जाती कि अंगीठी के पास ही सो जाती। अक्सर जब एला सुबह उठती तो अंगीठी की राख सिंडर उसके सिर पर लगी होती। उसकी बहनें उसे सिंड्रेला कहकर चिढ़ाती। इस तरह उसका नाम एला से सिंड्रेला हो गया। एक दिन ऐलान हुआ कि राज्य में एक बहुत बड़ा आयोजन है और राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया है ताकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। राज्य की सभी लड़कियां खुश और उत्साहित थी। सिंड्रेला और उसकी बहनें भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए बेचैन थी। लेकिन फिर सिंड्रेला की खुशी उसकी सौतेली माँ को रास नहीं आई। उसने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया। बेचारी सिंड्रेला दुखी मन से फिर से अपने काम पर लग गई और सोचती रही कि इस वक्त उसकी बहनें क्या कर रही होगी और राजकुमार दिखने में कैसा होगा। सिंड्रेला जब इन ख्वाबों में खोई हुई थी तभी वह पर एक जादूगरनी आई। उसने सिंड्रेला को दुखी देखा तो उसकी मदद करनी चाहिए। सिंड्रेला ने सारी बात जादूगरनी को बताई। जादूगरनी ने सिंड्रेला से कहा, ओह प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह कहकर जादूगरनी ने छड़ी घुमाई और वहां पर पड़े कद्दू को बग्गी में बदल दिया। वहीं 4 चूहे उछल कूद कर रहे थे। जादूगरनी ने उन्हें घोड़ा बना दिया। अब जरूरत थी एक कोचबान की। जादूगरनी ने चारों तरफ नजरें घुमाई। वहां पर एक मेंढक था, उसे कोचबान में बदल दिया। सिंड्रेला यह देखकर हैरान थी कि तभी जादूगरनी ने उसकी तरफ देखकर छड़ी घुमाई। पलक झपकते ही उसके फटे पुराने कपड़े साफ और सुंदर बन गए। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल की जगह कांच की जूती आ गई। अब सिंड्रेला महल जाने के लिए तैयार थी। जादूगरनी ने सिंड्रेला को भेजते हुए कहा, बेटी तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात के 12 बजते ही जादू खत्म हो जाए। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो सभी की नजरें उसी पर थी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने जब उसके साथ डांस करना चाहा तो सिंड्रेला की सौतेली बहनों के साथ साथ वहां पर सभी लड़कियां सिंड्रेला से जलने लगी। लेकिन कोई भी सिंड्रेला को पहचान नहीं पाया। राजकुमार ने उसे देखते ही फैसला कर लिया था कि शादी उसी लड़की से ही करेगा। सिंड्रेला भी राजकुमार की आंखों में ऐसी डूबी कि उसे जादूगरनी की बात याद नहीं रही। देखते ही देखते 12 बज गए। घंटी बजते ही सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजे जादू खत्म हो जाना था। सिंड्रेला बिना राजकुमार को कुछ कहे वहां से भाग गई। वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे पुराने गंदे कपड़ों में देखे और उससे नफरत करे। भागते भागते सिंड्रेला की कांच की एक जूती वहां पर छूट गई जो राजकुमार ने उठा ली। राजकुमार ने बहुत कोशिश की सिंड्रेला को ढूंढने की, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिली। सबने राजकुमार को उसे भूल जाने को कहा, लेकिन वह उसे भूल नहीं पा रहा था। आखिरकार राज्य में ऐलान हुआ कि जिस भी लड़की के पैरों में वह जूती आएगी राजकुमार उसी से शादी करेगा।
राज्य में जैसे मानो तूफान सा आ गया था। हर लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सभी लड़कियां अपने आप को उस कांच की जूती की मालकिन बताने लगी। लड़कियों के घर जा जाकर जूती पहनाई गई, लेकिन वह किसी के पैरों में नहीं आई। आखिर में सिंड्रेला की बहनों की बारी आई। दोनों ने हर कोशिश की जूती पहनने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सबकी नज़रें सिंड्रेला पर रुक गई। सिंड्रेला ने जब जूती को पहना तो वो उसे आ गई जैसे उसी के लिए बनी हो। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें हैरान और परेशान हो गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह सिंड्रेला हो सकती है। राजकुमार ने जब सिंड्रेला को शादी के लिए पूछा तो सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले ही दिन बड़ी धूमधाम से सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो गई। राजकुमार और सिंड्रेला एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को उसके साथ बुरा व्यवहार करने की सजा के रूप में राज्य छोड़कर जाना पड़ा।